जर्मनी का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और जर्मनी की अपॉइंटमेंट की स्लॉट किस टाइम पर ओपन होती हैं कि आप इजीली अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स बुक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसकी फीस और वीडियो के एंड पे हम आपको बताएंगे कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट की स्लॉट किस टाइम पर ओपन होती हैं कि आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जर्मनी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। कोई ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है या आपको डायरेक्ट जर्मन एम्बेसी जाना पड़ता है। जर्मनी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट जर्मन एम्बेसी में सबमिट करवाने पड़ते हैं। इसका कोई ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में अपीयर होकर सबमिट करवाने पड़ते हैं। अगर आपका ताल्लुक कराची सिंध वाली साइड से है तो आपको कराची कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहां पर आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जर्मन एम्बेसी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के अंदर वाक़या है, वहां पर बाकी डिफरेंट एम्बेसीज हैं। तो शटल सर्विस के थ्रू जहां से आपको बस लेकर जाती है तो आप शटल सर्विस से एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। आपको एक डेट मिलती है तो आप उस डेट पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अदरवाइज आप वॉक इन जाके सबमिट नहीं करवा सकते। स्पेसिफिक आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है कि जिस कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कैटेगरी की अपॉइंटमेंट आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं जिसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी और अगर आप न्यूली मैरिड अपना एमआरसी या निकाहनामे कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं, आपका आईडी कार्ड। फिर उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका एफबीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज लगानी पड़ती हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर आपको लगाना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एक्स पाकिस्तान लीव आपको लगाना पड़ता है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की आपको साथ में कॉपी अटैच करनी पड़ती है। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप सैलरी पर्सन है, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, प्रॉपर उस पर ट्रांजेक्शन जो है हाईलाइट करके आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। और जिस दिन अपॉइंटमेंट हो 1 से 2 दिन पहले अपनी आप स्टेटमेंट निकलवाएं और उसमें बैलेंस मेंटेन होता रहे। अगर आप लास्ट मोमेंट से कोई बड़ी अमाउंट आती है तो आप साथ में उसमें इनकम का जो प्रूफ होता है वो आपको प्रूफ साथ में लगाना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं और रेंटल इनकम भी अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीजा फॉर्म आता है, आपके टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग लगानी चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम 30,000 डॉलर को कवर करने वाली हो, ट्रैवल प्लान, वीजा कवर लेटर आप फाइल में लगाते हैं। और इसके बाद 2 से 3 एडिशनल फॉर्म्स है जो आपको जर्मनी वीजा के लिए लगाने पड़ते हैं, स्पेसिफिक जर्मनी वीजा के लिए। उसमें आपकी लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन आती है, डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म है जो आप जर्मन एम्बेसी वेबसाइट से जाके वहां से डाउनलोड करके आपको फिल करके या उस पर सिग्नेचर करके आपको साथ में लगाने पड़ते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर जर्मन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट और आप सम टाइम आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं जो इंटरव्यू की सूरत में आपसे क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में, आपके होटल का नेम और आप जर्मन क्यों जाना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं
आप उन क्वेश्चंस के आंसर करके आप अपने वीजा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। यहां पर हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि जब आप जर्मन एम्बेसी में जाते हैं या किसी भी एम्बेसी में आप जाते हैं ड्रॉप बॉक्स के अलावा, तो एम्बेसी में जब अपनी प्रोफाइल लेकर जाते हैं तो सम टाइम एम्बेसी आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी रिटर्न कर देती है, आपके 1 साल के टैक्स रिटर्न रिटर्न कर देती है। तो इससे कोई इशू नहीं होता। जो एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एम्बेसी आपकी प्रोफाइल से डॉक्यूमेंट रखना चाह रही होती है, एम्बेसी वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख के बाकी आपको रिटर्न कर देती है। वो एम्बेसी की मर्जी होती है। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था किसी दूसरी वीडियो पे कि एम्बेसी ने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं किए। तो जब आप किसी भी एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसी को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आप प्रोफाइल बना के लेकर जाते हैं, तो एम्बेसी जो डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए एम्बेसी रख लेती है। अदरवाइज बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके टैक्स के 1 साल के डॉक्यूमेंट्स, आपकी समटाइम पासपोर्ट कॉपीज, ये चीजें आपको रिटर्न कर दी जाती हैं। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको इसकी फीस पेड करनी पड़ती है। इसकी फीस 80 यूरो विजिट वीजा फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर जो वीजा प्रोसेस का टाइम है 2 से 3 हफ्ते के अंदर डिसीजन होकर आपको पासपोर्ट वापस मिल रहे हैं। क्योंकि जर्मनी की विजिट वीजा रेशियो अच्छी आ रही है, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें आप ट्रैवलिंग डेट कम से कम 4 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 3 वीक्स बाद की ट्रैवलिंग डेट ऐड करते हैं तो एम्बेसी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। 4 वीक्स मिनिमम आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करें 6 वीक बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। तो ये सारा प्रोसेस होता है जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी फाइल आप जर्मन एम्बेसी में जाकर अपनी सबमिट करवाते हैं। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मन एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेना इस टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, आप उसको नामुमकिन तो नहीं कह सकते, मुश्किल है। लेकिन उसके लिए अगर आपको वर्कआउट करते हैं, आप प्रॉपर टाइम देते हैं, तो आप इजीली जर्मन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जर्मनी की अपॉइंटमेंट वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाके आप वहां से स्पेसिफिक जो आपकी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से टाइम पर एम्बेसी या कॉन्सुलेट की स्लॉट्स ओपन होती हैं कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के चांसेस होते हैं कि अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकें। जर्मन एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट की जो अपॉइंटमेंट का टाइम होता है कि स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, समटाइम स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं और समटाइम नहीं होती हैं, लेकिन 70% चांस होते हैं कि उस टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, आप इजीली बुक कर सकते हैं। उसमें जो टाइम होता है रात को 2 से 3 बजे के टाइम के दरमियान आपको वहां पर अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स मिलती हैं। सम टाइम 3 बजे ओपन होती हैं और सम टाइम 2:30 बजे स्लॉट्स ओपन होती हैं, तो आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि सम टाइम सर्वर भी डाउन हो जाते हैं। 2 से 3 के दरमियान जिस 3:15 तक आपकी अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स ओपन होती हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पर जर्मन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग है और फ्रेश पासपोर्ट और अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहें तो आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जर्मनी का वीजा अप्लाई करने में एक चीज ये है कि आप जब जर्मन एम्बेसी जाते हैं वहां पर आपका इंटरव्यू होता है, तो आप एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर करके अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं और इजीली अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप वीजा हासिल करते हैं और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आखिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।